वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ वन FAR 1 के सब्जेक्ट में पास्ट एग्जाम एनालिसिस को डिस्कस करेंगे ऑटम 2022 के अटेम्प्ट तक। इसमें हम चैप्टर वाइज एनालिसिस भी करेंगे और वेटेज ग्रिड के हिसाब से भी एनालिसिस को कवर कर रहे होंगे। तो हमारे सामने जो टॉपिक्स लिस्टेड हैं, जिस सीक्वेंस में हम अपनी वेबसाइट पर इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, आईएस 20, 23, 16, 40, 36, पहले नॉन करंट एसेट, उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर, चेंजेस इन इक्विटी, पॉलिसीज, एस्टिमेट एरर, IS 8, IS 33, 7, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटरप्रिटेशन और फिर NPO की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब अगर हम इसमें नोटिस करें तो तमाम, अगर हम खास तौर पे इधर देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन सेट नहीं हुआ, वरना अदरवाइज अगर आप पेपर्स को इवेल्युएट करें तो कोई ऐसा पेपर एक्चुअल अटेम्प्ट्स में नहीं है जिसमें कोई भी टॉपिक मुकम्मल तौर पर ओमिट किया गया हो। ऑल्दो के कुछ टॉपिक जस्ट 1 मार्क के कवर हो रहे हैं क्योंकि इन पर जस्ट कोई MCQ पूछा गया होगा और डिटेल में इनको एग्जामिन इस अटेम्प्ट में नहीं किया गया। अगर हम देखें कि जी सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक से पेपर सेट हो रहा है, तो कैश फ्लो पे फोकस है। इसी तरीके से फोकस है IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे, फोकस है IS 33 अर्निंग्स पर शेयर पे, फोकस है NPOs की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और इंटरप्रिटेशन पे। ये वो टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा एग्जामिन हो रहे हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कम शो हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली फ्यूचर अटेम्प्ट्स में वी डोंट नो कि अगर उन पर मेन क्वेश्चन सेट कर दिया जाता है तो वो बिल्कुल पॉसिबल है कि उन पर ज़्यादा मार्क्स पूछे जाएं। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। चैप्टर वाइज एनालिसिस आपके सामने है, इससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि पास्ट एग्जाम्स का ट्रेंड क्या रहा है। अब वेटेज ग्रिड का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वेटेज ग्रिड में सिलेबस में 3 वेटेज ग्रिड हैं, जिसमें बेसिकली एक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फोकस है, जिसमें हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर भी कवर हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी कवर हो जाता है, IS 8 भी कवर हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPO भी है। तो ये काफ़ी ह्यूज टॉपिक्स हैं सारे, और इस पर 35 से 45 की ग्रेड है, जो कि हम नोटिस करेंगे कि फॉलो हो रही है मॉडल पेपर में भी और बाद की अटेम्प्ट में भी, ऑन एवरेज भी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, IS 33 अर्निंग्स पर शेयर है और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो ये 3 टॉपिक हैं और 20 to 30 मार्क्स की रेंज में आते हैं, और इस पे भी अगर हम नोटिस करें तो वेटेज ग्रेड के मुताबिक ही पेपर सेट किया गया 21, 24 एंड 26। फिर है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो बेसिकली नॉन करंट एसेट के हमारे स्टैंडर्ड हैं। IS 20, IS 23, IS 16, IS 40 और IS 36। इन पर 30 से 40 मार्क्स का पेपर सेट होता है और इसमें भी ग्रिड को फॉलो किया गया और नियर टू 40 फॉलो किया गया, 37, 39, 38। तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि एग्जामिनर जो FR 1 के हैं वो वेटेज ग्रिड को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम अपने पेपर की प्रिपरेशन को वेटेज ग्रिड के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।